इंडिया रंगों और इतिहास से भरा देश, जहां जंगल की धड़कन भी सुनाई देती है। हमारे जंगल विशाल और जीवन से भरपूर रहस्य छुपाए हुए हैं, जो पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजों में सुनाई देते हैं। हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक ये हरे भरे जंगल तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों का घर है। बाघ धूप में अपनी धारियों के साथ झाड़ियों में घूमते हैं। हाथी, राजसी और समझदार घने जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं। लेकिन जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं है। शाम के समय जब परछाइयां लंबी होती हैं और हवा में मिट्टी की खुशबू आती है, कहानियां सुनाई जाती हैं। अनदेखे जीवों की, रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां जो जंगल की छत के नीचे छुपी हैं। ये जंगल के दिल की कहानियां हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सच्चाई और कल्पना का मिश्रण जो हमारी कल्पना को मोहित करता है। हर संस्कृति के अपने मिथकीय जीव होते हैं, जो अंधेरे और अनजान से पैदा होते हैं। इंडिया में ये किस्से हमारी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से जुड़े हैं। राक्षस, विशाल ताकत वाले और दुष्ट इरादे वाले जीव रामायण के पन्नों में घूमते हैं। उनकी मौजूदगी अच्छाई के लिए खतरा है। उनकी दहाड़ सदियों से गूंजती है, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई की याद दिलाती है। फिर नाग हैं, सर्प लोग, जिनका सम्मान और डर दोनों किया जाता है। ज्ञान और पानी से जुड़े वे छिपे हुए खजानों और प्रकृति की शक्तिशाली ताकतों के रक्षक हैं। उनकी तस्वीरें मंदिरों में हैं और उनकी कहानियां हमारी लोक कथाओं में शामिल हैं। उनके स्थायी रहस्य का प्रमाण। ये जीव हालांकि काल्पनिक हैं, हमारे अपने डर और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। वे अनियंत्रित जंगल, प्रकृति की ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पालती भी है और धमकाती भी है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, भारतीय लोक कथाओं की समृद्ध झलक पेश करती हैं। कुछ जीव मिथक के दायरे में ही रहते हैं, जबकि कुछ हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। इंडिया के घने जंगल कई असामान्य और मायावी जानवरों का घर है, जिनमें से कुछ ने उन काल्पनिक कहानियों को प्रेरित किया होगा जिन्हें हम जानते और पसंद करते हैं। पेंगोलिन अपने कवच वाले शल्कों और रात की आदतों के साथ आसानी से मिथक के जीव के रूप में गलत समझा जा सकता है। मालाबार ग्लाइडिंग छिपकली हवा में उड़ने की अपनी क्षमता के साथ उड़ने वाले सांपों के किस्सों को जन्म दे सकती है, और मायावी बादल वाला तेंदुआ अपने चितकबरे कोट और चोरी छिपे चाल के साथ परछाई में छिपी हुई प्रेत बिल्लियों की कहानियों की प्रेरणा हो सकता है। ये असली जीव अपने अनोखे अनुकूलन और व्यवहार के साथ हमें याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक दुनिया अजूबों और आश्चर्यों से भरी है। भारतीय जंगल के पौराणिक जीव केवल कल्पना की उपज नहीं है, वे हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे इंसानों और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन, जंगल के लिए हमारे सम्मान और श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन जीवों की कहानियां अक्सर सावधानी बरतने वाली कहानियों के रूप में काम करती थीं, जो हमें प्राकृतिक दुनिया का अनादर करने के खतरों और अपने परिवेश के साथ सद्भाव में रहने के महत्व की याद दिलाती थीं। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति में एक आवर्ती विषय है, और ये पौराणिक जीव उस संबंध को दर्शाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। आज भी जब हम संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ये कहानियां प्रासंगिक हैं, जो हमारी प्राकृतिक विरासत के नाजुक संतुलन की रक्षा करने का आग्रह करती हैं। जंगल की फुसफुसाहट हवा में बहती हुई उस समय की बात करती है जब मनुष्य और प्रकृति करीबी तालमेल में रहते थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल विरासत को संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है।